नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में यह मोटे तौर पर एक आम राय बनी है कि 31 तारीख तक यानी 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे पर जो है आम राय बना ली जाए और इसकी पहल सबसे पहले जो है ममता बनर्जी ने की है। तो सबसे शुरुआत करते हैं कि पश्चिम बंगाल की क्या हालत है, पश्चिम बंगाल में कैसे होगा सीटों पर बंटवारा। 6 सीटों पर कांग्रेस की नज़र है। कांग्रेस यानी 6 सीटें चाहती है, 42 का आंकड़ा है वहाँ पर कुल सीटों का। और वो जो 6 सीटें हैं, मालदा की 2 सीटें और मुर्शिदाबाद की 2 सीटें चाहती है, क्योंकि मालदा से जो है यहाँ पे कांग्रेस के सांसद हैं। साथ ही पुरुलिया, रायगंज और दार्जिलिंग, इन तीनों सीटों के बीच में भी 2 सीट जो है कांग्रेस चाहती है। इसका मतलब है कांग्रेस पूरे 6 सीट चाह रही है। लेकिन कांग्रेस का एक हिस्सा जो है वो लेफ्ट पार्टी के साथ भी जाना चाहता है, जिसके साथ ममता बनर्जी नहीं जाना चाहती है। 2021 और 2019 के नतीजे को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व जो है इस बार काफी सावधान है। टीएमसी जो है वो क्या चाहती है? ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं हो रही है, लेकिन इस पर बात आगे बढ़ाई जा सकती है। रायगंज की सीट को लेकर के अनौपचारिक चर्चा हुई है, जिसे कि कहा जा रहा है कि वो सीटें जो है वो टीएमसी जो है ममता बनर्जी छोड़ देंगी। फिलहाल हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ममता बनर्जी जो है टीएमसी कांग्रेस को 6 सीटें देने के मूड में नहीं है। अधिक से अधिक जो है यदि वो एडजस्ट करेंगी तो 4 सीटें कांग्रेस को देंगी। और इस पर जो है देखते हैं ये बात आगे कहां तक जाती है। कांग्रेस के बंगाल कांग्रेस के नेता जो है वो जो है केंद्रीय नेतृत्व से मिल चुके हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं। सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे अघाड़ी है और अघाड़ी का जो सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये करीब करीब कहा जा रहा है कि इसको तय कर लिया गया। कांग्रेस के हिस्से में 13 सीट आएंगी और शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे के गुट उनको 19 सीटें उनके हिस्से में आएगी। एनसीपी के हिस्से में 10 सीट आएंगी और 2 सीटें हैं प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी जो है उनको देने की बात हो रही है। और बाकी जो एक आध सीटें बचेगी वो जो है गठबंधन अपने अपने पाले में से देगी। अभी एक ऐसा राज्य है जहां पर कि शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर लड़ी थी, अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगी। ऐसा ही एक राज्य जो है बिहार है, जहां पे जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ है। तो यहां पर अब जो है 40 सीटों में देखिए जो है बराबर आरजेडी और जेडीयू लड़ना चाहती है, क्योंकि आरजेडी के पास अभी एक भी सांसद नहीं है, लेकिन वो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। तो वो 17 सीटें वो लड़ेगी, 17 सीटें जेडीयू के लड़ने की बात हो रही है, 5 सीटें जो है कांग्रेस को देने की बात हो रही है, 1 लेफ्ट को दिया जाएगा। और यदि कांग्रेस कुछ ज्यादा मांग करती है तो उनको हो सकता है कि राज्यसभा की 1 सीट भी जो है आरजेडी कोटे से दी जाए, जिसमें कि जेडीयू भी अपने बचे हुए विधायकों के साथ उसको मदद करें। कुछ इसी तरह की बात जो है झारखंड की भी है। झारखंड की चर्चा करते हैं तो झारखंड में इस बार जो है कांग्रेस जो है ज्यादा सीटें लोकसभा का लड़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है। 7 सीटें जो है कांग्रेस लड़ना चाहती है, जेएमएम 5 सीट जो है। यहां पर भी एक हजारीबाग की सीट जो है वो लेफ्ट को दी जाती है। यहां भी बार्गेनिंग होगा। यदि कांग्रेस को जेएमएम ने बोला नहीं हम 6-6 लड़ते हैं तो जो है 1 सीट यहां से कांग्रेस की घटेगी, तो फिर एक सीट जो है राज्यसभा के लिए बातचीत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है दिल्ली और पंजाब का क्या होगा। दिल्ली और पंजाब की बात कर लेते हैं। आपसे गठबंधन होगा या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ हैं। दिल्ली में तो चलिए, क्योंकि दोनों पार्टी हारी हुई है, सातों पे जो है वो बीजेपी का कब्जा है, तो 4-3 का फॉर्मूला हो सकता है। 4 जो है वो आम आदमी पार्टी लड़े, या 3 कांग्रेस लड़े, या 5 या 2 लड़े, इस पे बात हो सकती है। लेकिन पंजाब पे कोई बात होने की बातचीत अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। पंजाब की स्थिति आपको बता देता हूं। 2022 में आम आदमी पार्टी जब वहां पे जीती थी विधानसभा, तो उनको 42% वोट मिले थे, 92 विधायक उनके जीते, जिससे कि उन्होंने सरकार बनाई। कांग्रेस के पास केवल 18 विधायक रह गए। लेकिन 2019 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को 40% वोट मिले थे, उनके 8 सांसद हैं। तो ये जो 8 सांसद है, कांग्रेस जो है ये आंकड़ा घटाने के लिए तैयार नहीं है। यदि घटाएगी भी तो एक आध घटा सकती है, लेकिन उससे बात बनती दिख नहीं रही है। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली में गठबंधन शायद हो जाए आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन पंजाब में गठबंधन होने वाला नहीं है। आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में जाकर कुछ दिनों पहले बोल दिया है कि उन्हें 13 के 13 सीटें पंजाब की चाहिए। तो ये है इंडिया गठबंधन का हाल। अभी बातचीत शुरुआती दौर में है, इस साल के अंत तक हो पाएगा या नहीं, लेकिन ये कुछ आंकड़े हैं जिन राज्यों में दिक्कत है इंडिया गठबंधन के बीच, उनको बैठ करके आपस में ये
सारे नेता जो आपको दिख रहे हैं इनको सॉर्ट आउट करना है कि ये इकट्ठे कैसे लड़ेंगे। नमस्कार।